Hello friends, welcome to the new video. Friends, in this video we will learn a powerful trend reversal strategy. Friends, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही पावरफुल ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटजी देखेंगे. सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है एंड कहां आपको रिवर्सल देखना है एंड कहां आपको ट्रेड लेना है. ये सभी चीजें मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा विद प्रॉपर एग्जांपल्स. सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड फ्रेंड्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. आप सिंपली वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और यू कैन सिंपली सर्च स्टॉक्स टीवी ऑन टेलीग्राम एंड यू विल फाइंड द चैनल. सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं. बेसिक पॉइंट्स अबाउट स्ट्रेटजी. अवर टाइम फ्रेम विल बी 5 और 15 मिनट. हमारा टाइम फ्रेम यहाँ पे 5 मिनट या फिर 15 मिनट का रहेगा. दोनों में से हम लोग कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं तो मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम ज्यादा प्रेफर करता हूं और उसमें मेरी एक्यूरेसी भी ज्यादा है. आवर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो विल बी 1:3. हमारा मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होगा वो 1:3 का होगा. एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई मिनिमम 8 कैंडल्स इन डाउन ट्रेंड. फॉर डाउन ट्रेंड हमें डाउन ट्रेंड के लिए मिनिमम 8 कैंडल्स आइडेंटिफाई करनी है, मींस ढूंढनी है. एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई मिनिमम 8 कैंडल्स इन अप ट्रेंड फॉर अप ट्रेंड. और अगर हम अप ट्रेंड के लिए देख रहे हैं तो हमें मिनिमम 8 कैंडल्स अप ट्रेंड में ढूंढनी होंगी. वो 8 कैंडल्स कैसे ढूंढनी है, किस तरीके से होंगी, वो मैं आपको आगे फर्दर वीडियो में बताऊंगा. स्ट्रेटजी हैज एन एक्यूरेसी ऑफ 89%. स्ट्रेटजी में जो हमारी एक्यूरेसी है वो 89% है. स्ट्रेटजी इज फॉर बोथ बाय एंड सेल. स्ट्रेटजी में हम बाय एंड सेल दोनों करेंगे. एंड फ्रेंड, लास्ट वन इज स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन फुल प्राइस एक्शन. स्ट्रेटजी पूरी प्राइस एक्शन पे बेस्ड है. अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्ट्रेटजी का ओवरव्यू देख लेते हैं. सो फ्रेंड, दिस इज ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटजी इन अप ट्रेंड. अप ट्रेंड में हम कैसे स्ट्रेटजी को ट्रेड करेंगे हम लोग ये देख लेते हैं. सो फ्रेंड्स, पहला स्टेप क्या है, पहले हमें ट्रेंड ढूंढना है. अब ट्रेंड कैसा होना चाहिए, ट्रेंड में हमें मिनिमम 8 कैंडल्स ऐसी ढूंढनी है जो हायर हाई बना रही हूँ. जैसे आप यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कैंडल्स यहाँ पे हैं और ये हायर हाई बना रही हैं. मींस हर एक कैंडल का हाई उसकी पिछली कैंडल के हाई से ज्यादा है. मिनिमम 8 कैंडल्स वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड मैक्सिमम जितनी ज्यादा होंगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा. पहली कंडीशन क्या हो गई, हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है. हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया. अब सेकंड कंडीशन क्या है कि 8 कैंडल्स के बाद या जितनी भी कैंडल बने आगे उसके बाद हमें रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है. रिवर्सल कैंडल्स क्या होती हैं वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ. सो फ्रेंड्स, दीज आर अवर रिवर्सल कैंडल्स. हैमर कैंडलस्टिक, ये हमारी हैमर हो गई, ये भी रिवर्सल होगी. ये हम डाउन ट्रेंड के वक्त देखेंगे. ये हमारी शूटिंग स्टार हो गई, इसे हम अप ट्रेंड में देखेंगे. एंड ये हमारी हो गई स्पिनिंग टॉप. ये वाली स्पिनिंग हमारी बॉटम पे बनेगी जब हम डाउन ट्रेंड रिवर्सल पे ट्रेड लेंगे. एंड ये वाली स्पिनिंग टॉप हमारी अप ट्रेंड में बनेगी जब हम अप ट्रेंड रिवर्सल में ट्रेड लेंगे. एंड ये हमारी डोजी कैंडल्स हैं. ये ग्रेव स्टोन डोजी हमारी अप ट्रेंड में बनेगी एंड ये ड्रैगन फ्लाई डोजी हमारी डाउन ट्रेंड में बनेगी. सो फ्रेंड्स, हमने सारी कैंडल्स देख ली जो ट्रेंड रिवर्सल पे बनेंगी. सो अप ट्रेंड रिवर्सल में हमारी शूटिंग स्टार बनेगी एंड स्पिनिंग टॉप बनेगी एंड ग्रेव स्टोन डोजी बनेगी. तो हमारी 2 कंडीशंस हो गई. पहली कंडीशन क्या है कि मिनिमम 8 कैंडल्स बननी चाहिए अप ट्रेंड में. सेकंड कंडीशन क्या है, 8 कैंडल्स बनाने के बाद वहां पे कोई रिवर्सल कैंडल बने. रिवर्सल कैंडल में कौन सी, शूटिंग स्टार बननी चाहिए या फिर स्पिनिंग टॉप बने या फिर ग्रेव स्टोन डोजी बने. 2 कंडीशन हो गई. अब हम ट्रेड कहां पे लेंगे, ट्रेड हमारा एक्टिव होगा जैसे ही रिवर्सल कैंडल का लो ब्रेक होगा. जैसे ही हमारी रिवर्सल कैंडल का लो ब्रेक होगा हम वहां पे ट्रेड में एंट्री लेंगे एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा उसी रिवर्सल कैंडल का हाई. उसी रिवर्सल कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा. एंड टारगेट्स आपको रखने हैं एंट्री पॉइंट से 0.5% का आपका फर्स्ट टारगेट होगा एंड फर्दर 0.5% आपका सेकंड टारगेट होगा. यहाँ पे इसने इस शूटिंग स्टार कैंडल का लो ब्रेक किया एंड यहीं पे हम एंट्री लेंगे एंड स्टॉप लॉस होगा हमारा इसी रिवर्सल कैंडल का हाई. सो फ्रेंड्स, ये था ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटजी इन अप ट्रेंड. अप ट्रेंड में हम लोग रिवर्सल को कैसे ट्रेड करेंगे. अब हम लोग देखते हैं ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटजी इन डाउन ट्रेंड. सो फ्रेंड्स, डाउन ट्रेंड में भी आपको मिनिमम 8 कैंडल्स ढूंढनी है जो लोअर लो बना रही हूँ. जैसे आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स ऐसी हैं जो
लोअर लो बना रही है, मींस हर कैंडल का लो उसकी प्रीवियस कैंडल के लो से कम है। पहली कंडीशन हो गई हमारी कि हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, एंड ट्रेंड क्या है कि मिनिमम 8 कैंडल्स हमारी डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए जो लोअर लो बना रही हूँ। पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि ट्रेंड बनने के बाद कोई रिवर्सल कैंडल बने। रिवर्सल कैंडल हमारी कौन कौन सी होंगी? ड्रैगन फ्लाई, हैमर एंड स्पिनिंग बॉटम, ये तीनों कैंडल हो गई हमारी रिवर्सल कैंडल्स। यहाँ पे जैसे इस हैमर कैंडल बनी है, इसका हाई ब्रेक करेगा, वहां पे हम ट्रेड में एंटर होंगे एंड इसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। सो फ्रेंड्स, ये था ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटजी इन डाउन ट्रेंड। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पिरामल एंटरप्राइज का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब आप देखिए इसमें यहाँ पे कितना बढ़िया अप ट्रेंड पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। हमें मिनिमम कितनी कैंडल चाहिए? हमें मिनिमम 8 कैंडल्स चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 कैंडल्स हो गई हमारी। 8 कैंडल्स के बाद हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? एक रिवर्सल कैंडल। अब रिवर्सल कैंडल में हमारी कौन कौन सी कैंडल्स हैं? हैमर है, ग्रेव स्टोन डोजी है एंड स्पिनिंग टॉप है। सो यहाँ पे हमें शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है ये। अब इसी कैंडल के लो पे हम एंट्री लेंगे। जैसे इस केस में है 901.55। 901.55 हमारा एंट्री पॉइंट हो गया एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा 905, इसी कैंडल का हाई। स्टॉप लॉस को हम 20 से 25 पैसे के बफर के साथ लगाएंगे, जिससे हमारे स्टॉप लॉस होने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। जैसे इस केस में है 905, 3.5 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड आपको टारगेट्स रखने हैं एंट्री पॉइंट से 0.5% का आपको फर्स्ट टारगेट रखना है एंड फर्दर 0.5% आपको सेकंड टारगेट रखना है। जैसे इस केस में है 896 आपका फर्स्ट टारगेट है जो कि यहाँ पे अचीव हो गया इस वाली कैंडल पे, एंड 891 आपका सेकंड टारगेट है जो कि इस वाली कैंडल पे यहाँ पे अचीव हो गया। सो दोनों टारगेट्स आपके बहुत ही आसानी से अचीव हो गए एंड स्टॉक ने फर्दर मूवमेंट दिखाई है 886.50 तक। 15 पॉइंट्स की टोटल मूवमेंट स्टॉक ने दिखाई है एंड यहाँ पे आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था वो 1:3 का बन रहा था। सो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इन्फी का 5 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ पे भी आप देखिए एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। हमें मिनिमम 8 कैंडल्स चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स हमारी बन गई एंड 8 कैंडल बनने के बाद हमें क्या देखना है कि कोई रिवर्सल कैंडल बने। रिवर्सल कैंडल में कौन कौन सी कैंडल है? शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप एंड लास्ट वन इज ग्रेव स्टोन डोजी। सो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये हमारी स्पिनिंग टॉप कैंडल हो गई। अब इसी कैंडल के लो पे हमारा एंट्री पॉइंट होगा। जैसे इस केस में है 1532.50 हमारा एंट्री पॉइंट है एंड इसी कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। जैसे इस केस में है 1535, 2.5 पॉइंट्स का एंड हमें टारगेट्स क्या रखने हैं? एंट्री पॉइंट से 0.5% का हमारा पहला टारगेट होगा। जैसे इस केस में है 1525, यहाँ पे हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया एंड सेकंड टारगेट है आपका 1517 आपका सेकंड टारगेट है जो इस वाली कैंडल पे अचीव हो गया एंड स्टॉक ने फर्दर मूवमेंट दिखाई है 1512.50 की, मींस 20 पॉइंट्स की इसने टोटल मूवमेंट दिखाई है। हमारा स्टॉप लॉस होता 2.5 पॉइंट्स का। सो यहाँ पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा बन रहा था वो है 1:8 का। सो फ्रेंड्स, आप देखिए इसमें कितनी बढ़िया मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। सो हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का 5 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ पे भी आप देखिए कितनी बढ़िया हमें अप ट्रेंड की मूवमेंट स्टॉक दिखा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कैंडल्स इसने अप ट्रेंड में बनाई है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मिनिमम हमें 8 कैंडल्स ढूंढनी है एंड मैक्सिमम जितनी ज्यादा बनेंगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, हमें अप ट्रेंड का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि हमें कोई रिवर्सल कैंडल दिखाई दे। रिवर्सल कैंडल में क्या? शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप एंड ग्रेव स्टोन डोजी। तो यहाँ पे भी हमें शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। सेकंड कंडीशन भी हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। अब इसी शूटिंग स्टार कैंडल का लो हमारा एंट्री पॉइंट होगा एंड इसी शूटिंग स्टार कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। सो शूटिंग स्टार कैंडल का लो है 408। सो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया एंड आपको स्टॉप लॉस रखना है इसी कैंडल का हाई 409.5 पे, मींस 1.5 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस हो गया एंड आपको टारगेट्स रखने हैं। एंट्री पॉइंट से 0.5% का आपका पहला टारगेट होगा एंड फर्दर 0.5% आपका
सेकंड टारगेट होगा। जैसे इस केस में है 406, सो 406 आपका पहला टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया एंड आपका सेकंड टारगेट है 404 का, जो कि यहाँ पे कहीं आपका अचीव हो गया। एंड स्टॉक ने फर्दर मूवमेंट दिखाई है 403.75 की, मींस टोटल 4.25 पॉइंट्स की मूवमेंट इसने दिखाई है। एंड हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो यहाँ पे बन रहा था वो था 1:3 का। सो फ्रेंड्स हम लोग अगला स्टॉक देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्टॉक है इंडिगो 5 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ पे भी आप देखिए एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि हमें कोई रिवर्सल कैंडल देखने को मिले। अप ट्रेंड में हम लोग कौन कौन सी रिवर्सल कैंडल्स को देखेंगे? पहली कैंडल है शूटिंग स्टार, सेकंड कैंडल है स्पिनिंग टॉप एंड थर्ड कैंडल है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी हमारी थर्ड कैंडल है। अब यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पहली कंडीशन ट्रेंड मिल गया एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि कोई रिवर्सल कैंडल बने। सो यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है एंड इसका लो है 2088.65। सो यही हमारा एंट्री पॉइंट भी हो जाएगा 2088.50। ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया एंड हमें स्टॉप लॉस लगाना है इसी कैंडल का हाई जो कि है 2100, मींस 11.50 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। एंड आपको टारगेट्स क्या रखने हैं? एंट्री पॉइंट से 0.5% का आपका फर्स्ट टारगेट होगा। जैसे इस केस में है 2078 आपका फर्स्ट टारगेट है जो कि इस वाली कैंडल पे यहाँ पे अचीव हो गया एंड 2068 का आपका सेकंड टारगेट है जो कि इस वाली कैंडल पे यहाँ पे अचीव हो गया। एंड स्टॉक ने फर्दर मूवमेंट दिखाई है 2058 तक। टोटल 30 पॉइंट्स की मूवमेंट स्टॉक ने दिखाई है एंड हमारा स्टॉप लॉस था 11.50 का। सो यहाँ पे भी हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था वो 1:3 का बन रहा था। सो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये भारत फोर्ज 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आप देखिए कि स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया है। यहाँ से देखिए आप अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल्स स्टॉक ने बनाई है। सो हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमें क्या स्पॉट करना है कि कोई रिवर्सल कैंडल हमें दिखाई दे। सो डाउन ट्रेंड रिवर्सल कैंडल में आपको कौन कौन सी कैंडल्स देखनी है? पहली कैंडल है हैमर, सेकंड कैंडल है स्पिनिंग बॉटम एंड थर्ड कैंडल है ड्रैगन फ्लाई। सो तीनों में से कोई भी कैंडल अगर हमें ट्रेंड फॉर्मेशन के बाद बनती हुई दिख रही है सो वो हमारी रिवर्सल कैंडल होगी एंड उसी रिवर्सल कैंडल के हाई पे हम बाय करेंगे एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा उसी कैंडल का लो। जैसे इस केस में है 867 हमारा स्टॉप लॉस हो गया एंड हमें टारगेट्स क्या रखने हैं? एंट्री पॉइंट से 0.5% का आपका पहला टारगेट होगा। जैसे इस केस में है 876 जो कि आपका यहाँ पे अचीव हो गया एंड सेकंड टारगेट है आपका 880 आपका सेकंड टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। सो दोनों टारगेट्स आपके बहुत ही आसानी से अचीव हो गए एंड स्टॉक ने फर्दर मूवमेंट दिखाई है 883.50 की। सो टोटल 12 पॉइंट्स की मूवमेंट स्टॉक ने दिखाई है एंड हमारा स्टॉप लॉस होता 4.5 पॉइंट्स का एंड यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था वो था 1:3 का। सो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, आवर टाइम फ्रेम विल बी 5 मिनट और 15 मिनट। हमारा टाइम फ्रेम जो होगा वो 5 मिनट या फिर 15 मिनट का होगा, लेकिन मैं ज्यादातर 5 मिनट टाइम फ्रेम को ही प्रेफर करता हूँ। मिनिमम 8 कैंडल्स शुड बी फॉर्म्ड, हमें मिनिमम 8 कैंडल्स ढूंढनी ही है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू वीडियो सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।